अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव के रूल्स को यूज़ करते हुए फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करना सीख रहे हैं। रूल्स में मेनली हमने 3 रूल देखे हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन जो मेन अगर मैं बात करूँ जिसमें पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, राइट। इन 3 रूल्स को मेनली हम यूज़ करते हुए फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में और ये क्वोशिएंट की फॉर्म में गिवन है बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसको अज्यूम किया करते हैं y इज इक्वल टू दिस फंक्शन विच इज़ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स divided by square root 1 plus x plus square root 1 minus x। तो आप देख रहे हैं बेसिक जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये साइन का है, ऊपर माइनस है, दरमियान में नीचे प्लस साइन है, सही है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करें, हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर कह रहा हूँ, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि क्वोशिएंट की फॉर्म में। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है इसको सॉल्व करने का। जब भी हमारा फंक्शन दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले हम अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, बाद में डेरिवेटिव लें। पहले डेरिवेटिव लेके बाद में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो गलती का चांस ज़्यादा होगा, थोड़ा चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए, पिछले चैप्टर में, लिमिट वाले चैप्टर में हमने सीख रखा है कि इस तरह के फंक्शन को जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा हो, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि उसको रैशनलाइज कर लिया जाए। अब इसके न्यूमरेटर में भी रैशनल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी है। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस साइन चेंज करते हुए, ठीक है। तो चलें कर लेते हैं जी। ओके, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, मैं चाहूँगा कि हम बजाय के बार बार लिखें इसी को ही क्यों ना कॉपी कर लिया जाए। ओके, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन डिनोमिनेटर का चेंज करके। ये प्लस है, इसकी जगह हम ना माइनस कर देते हैं। सेम एलिमेंट से आप सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल हम चूँकि यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, तो अब देखें न्यूमरेटर में साइंस सेम आ रहे हैं तो ये स्केयर आ जाएगा ओवरऑल इसका, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक मरतबा प्लस है, दूसरी मरतबा माइनस साइन है। अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला सीख रखा है प्रीवियस क्लासेस में, a प्लस बी ए माइनस बी ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा जी y इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में जैसा कि मैं बता चुका हूँ सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका स्केयर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप यहीं पे भी इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये मेंशन करते हुए, ये लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी 1 प्लस एक्स के स्केयर रूट का स्केयर, दरमियान में है ये माइनस साइन, और उसके बाद फिर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप स्केयर और स्केयर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। फर्दर न्यूमरेटर में a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी 1 प्लस एक्स के रूट का स्केयर, प्लस साइन होता है हमेशा दरमियान में, सेकेंड टर्म का स्केयर 1 माइनस एक्स के रूट, माइनस ये माइनस होगा तो माइनस 2ab बनेगा, 2 मल्टीप्लाई
1 प्लस एक्स के रूट 1 माइनस एक्स के रूट। लीजिए ये हमने फॉर्मूला ओपन किया है a माइनस बी के होल स्केयर वाला, जबकि नीचे ये बचेगा 1 प्लस एक्स। इस माइनस को साथ में आप चले नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, फ़िलहाल बाहर लिखा रहने दें 1 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। न्यूमरेटर में देखिए स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y इज़ इक्वल टू एक मिनट ज़रा, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दरमियान में है प्लस साइन, देन 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स दिस टर्म। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है ये हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 और -1 कैंसिल, न्यूमरेटर से प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 + 1 इज़ 2 प्लस दिस 2, उससे पहले हम लाइन लगा लेते हैं। ऑलराइट, सो 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, लें जी। ठीक है, और अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो x प्लस एक्स सिंपली इक्वल्स आ जाएगा 2x के। न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करें 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, बाकी बचा यहाँ पर 1 प्लस ये टर्म आ जाएगी, यानी 1 प्लस एक्स के रूट मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के रूट, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2x। क्या ख्याल है? अब हम यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, कॉमन फैक्टर है, और अब आपका फंक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। समझ रहे हैं? तो ये फंक्शन हमारा इस वक्त अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसमें अगर हम एक और काम कर दें, और वो काम मुझे शायद इसी स्टेप पिछले से करना चाहिए था। ये देखें ज़रा, ये जो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है ना स्क्वायर रूट में, जैसे हम डिवाइड करते वक्त तो उसको एक्स के रूट में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी क्यों ना इसको एक्स के रूट में ही लिख लें। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैंने ऊपर लिख के आ रहा हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको भी थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। तो ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली बनता है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, और x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय x। लीजिए ये फंक्शन अब हमारा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके, एक मिनट ज़रा कलर हम इसका चेंज कर दें, सॉरी। ठीक है, ऑलराइट। सो on the left side we have dy by dx, which represent derivative of y with respect to x. This is equal to derivative of 1 plus square root 1 minus x square। ठीक है, एंड अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, ये भी मैं थोड़ा सा देखें ना, साइन हमारा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर। ये माइनस था, बाद में मैंने प्लस लिख दिया। इस चीज़ के बारे में आपने भी केयरफुल रहना है, साइंस का ख्याल करना है बेसिकली हमें। तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी नीचे भी माइनस,
मज़ीद नीचे आ जाएं, 2 कॉमन निकाल लिया था, फिर माइनस बचना था और यहाँ पर फिर से माइनस, सॉरी फॉर मिस्टेक। बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल किया जा सकता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। लें जी, अब ये है क्वोशिएंट की फॉर्म में, यानी डिवाइड हो रहा है तो इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड द क्वोशिएंट रूल इज, स्टार्ट करना है आपको डिनोमिनेटर से, उसको एज इट इज़ रखें। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन, फिर काम आपको ऑपोजिट करना है, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का विच इज़ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब देखें ज़रा, एक्स ऑफ कोर्स एज इट इज़ आएगा। 1 का डेरिवेटिव इज सिंपली 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब दिस इज बेसिकली 1/2 पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ना, तो इसके डेरिवेटिव में फिर हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप चाहें तो एक मरतबा लिख सकते हैं। चलें लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एज इट इज़ 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज सिंपली 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऑलराइट, सो अब आप इस नेगेटिव साइन को स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स। यहाँ पर पावर रूल लगाइए। पावर रूल कहता है जी, पावर को आपने लिख देना है स्टार्ट में, फिर आपने पावर से एक माइनस करना है, यानी 1/2 माइनस 1, और साथ में डेरिवेटिव फिर से अप्लाई करना है इनर फंक्शन पे जिसकी पावर थी। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ को हम कहते हैं चेन रूल, जिसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव यहाँ तक हुआ कंप्लीट। उसके बाद ये माइनस साइन है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो -1, देन वी हैव माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन वी हैव एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया? ऑलराइट, सो -x/2 लिखा जा सकता है इसको, सिंपल। 2 को मैंने x के नीचे लिख दिया, और साथ में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। पहले भी कर चुके हैं, जब आप 1/2 में से यानी हाफ में से फुल माइनस करते हैं तो बाकी बचता है माइनस का 1/2, राइट। यहाँ पर आइए, 1 का डेरिवेटिव इज 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x, एंड देन अगेन वी हैव -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, and again this divided by x square। नीचे वाले x square खैर एज इट इज़ ही आता रहेगा। मज़ीद अब हम ये कर सकते हैं, 0 - 2x एक्चुअली इक्वल होता है -2x के, तो एक स्टेप यहाँ पर हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, इसमें मैं ये करने लगा हूँ कि 0 को ख़त्म कर दें, बाकी हमारे पास आ जाएगा सिंपली -2x, एंड देन 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा ना। और साथ में ये पावर है -1/2, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये +1/2 बन जाएगी, और उसके साथ में x मल्टीप्लाई x, या यूँ कहिए -x मल्टीप्लाई -x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अब हम ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लीजिए। ये 1/2 पावर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, दिस इट मीन्स इट इज़ बेसिकली
स्क्वायर रूट। तो चलें एक मरतबा हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, लें जी अब हम डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हमारे पास चूँकि नीचे टर्म ही एक मौजूद है और वही एज इट इज़ एलसीएम में भी आ जाएगी, विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, और ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -1 है, इसे मल्टीप्लाई होकर सेम थिंग आ जाएगी विद माइनस साइन। यहाँ पर देखें ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, नीचे भी यही है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट। फर्दर आप ये कर सकते हैं कि इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ये भी बेसिक अलजेब्रा का रूल है। तो हमारे पास आ जाएगा, स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस टर्म विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल आउट, और बाकी बचा 1 माइनस दिस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, 1 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए जी, फर्दर सिंप्लीफाई ज़रूरत भी नहीं है और हो भी नहीं रहा एज सच। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगरचे हमारे सिंप्लीफिकेशन के बाद भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली ट्राई करेंगे विदाउट सिंप्लीफाई द फंक्शन तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।